एक बार की बात है, दो ऊंचे पहाड़ों के बीच बसी हरी भरी घाटी में चार सबसे अच्छे दोस्त रहते थे। रेमी नाम का एक खरगोश, स्क्वीकी नाम की एक गिलहरी, मिको नाम का एक बंदर और बेला नाम की एक पक्षी। वे अविभाज्य थे और अपने दिन घाटी की खोज, खेल खेलने और कहानियां साझा करने में बिताते थे। एक धूप वाले दिन जब वे एक उफनती हुई धारा के पास पिकनिक मना रहे थे, एक दूर और अशुभ दहाड़ से उनका शांतिपूर्ण अस्तित्व बाधित हो गया। जैसे जैसे दहाड़ तेज और करीब आती गई, चारों दोस्त चिंतित नजरों से एक दूसरे पर नजर डालने लगे। यह घाटी के सबसे खूंखार प्राणी की दहाड़ थी, लियो नाम का शेर। लियो अपनी चालाकी और ताकत के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। घाटी हमेशा से उनका आश्रय स्थल रही थी, लेकिन अब लियो की तलाश में यह एक खतरनाक जगह लग रही थी। अपनी जान के डर से दोस्तों ने फैसला किया कि उन्हें शेर को मात देने के लिए एक योजना बनानी होगी। चतुर खरगोश रेमी ने सुझाव दिया कि उन्हें एक गहरा गड्ढा खोदना चाहिए और उसे लकड़ियों और पत्तियों से ढक देना चाहिए। जब शेर पास आएगा तो वह गड्ढे में गिर जाएगा और हम सुरक्षित रहेंगे। रेमी ने अपने विचार की प्रतिभा से आश्वस्त होकर कहा। चीखती तेजतर्रार गिलहरी असहमत थी। उसने शेर को फंसाने के लिए लताओं और चट्टानों का उपयोग करके एक जाल बनाने का प्रस्ताव रखा। स्क्वीकी ने आत्मविश्वास से सुझाव दिया, हम छिप सकते हैं और उसके आने का इंतजार कर सकते हैं। जब वह जाल में कदम रखता है तो हम लताओं को छोड़ देते हैं और वह पकड़ा जाएगा। चंचल बंदर मिको का विचार अलग था। हम पेड़ों पर क्यों नहीं चढ़ते और ऊपर से शेर पर फल नहीं फेंकते? हम उसे भ्रमित कर सकते हैं और अपनी संयुक्त शक्ति से उसे दूर भगा सकते हैं। मिको ने फलों से भरी लड़ाई के विचार से उत्साहित होकर कहा। इस बीच बुद्धिमान पक्षी बेला ने अपने दोस्तों की योजनाओं को देखा और कहा, मुझे लगता है कि इस स्थिति से निपटने का सबसे अच्छा तरीका आक्रामकता के माध्यम से नहीं बल्कि कूटनीति के माध्यम से है। आइए शांति से लियो के पास जाएं, उससे बात करें और पता करें कि वह क्यों है यहाँ। शायद हम इसे बिना किसी टकराव के हल कर सकते हैं। हालांकि मित्र बेला की बुद्धिमत्ता से प्रभावित थे, फिर भी उन्हें संदेह था। फिर भी उन्होंने अपनी योजनाओं का सहारा लेने से पहले उसके विचार को आजमाने का फैसला किया। वे सावधानी से लियो के पास पहुंचे, जो एक बड़े पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। अपने दिलों में डर के साथ उन्होंने विनम्रता से उसका स्वागत किया और पूछा कि वह उनकी घाटी में क्यों आया है। उन्हें आश्चर्य हुआ। लियो ने बताया कि वह बूढ़ा और थका हुआ था और वह अपने अंतिम दिन बिताने के लिए एक शांतिपूर्ण जगह की तलाश में घाटी में आया था। लियो की कमजोरी से प्रभावित होकर चारों दोस्तों ने उसे अपनी पिकनिक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। जैसे जैसे वे बात करते गए, उन्हें उसके अतीत, उसके कारनामों और उसके अकेलेपन के बारे में पता चला। उन्होंने पाया कि वह उतना डरावना नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। वह बस एक थका हुआ बूढ़ा शेर था जो साथी की तलाश में था। इसके बाद के दिनों में रेमी, स्क्वीकी, मिको और बेला लियो के दोस्त बन गए। उन्होंने अपनी कहानियां साझा की, साथ में खेल खेले और यहाँ तक कि उसे पेड़ों पर चढ़ना और जीवन के सरल आनंद का आनंद लेना भी सिखाया। बदले में लियो ने अपनी बुद्धि और ताकत साझा की, जिससे समूह पहले से कहीं अधिक मजबूत और एकजुट हो गया। और इस तरह घाटी पांचों दोस्तों के लिए एक सौहार्दपूर्ण घर बन गई। वे शांति से एक साथ रहते थे। उनकी दोस्ती यह साबित करती थी कि समझ और करुणा भय और पूर्वाग्रह को दूर कर सकती है। चार मूर्ख दोस्तों और शेर की कहानी घाटी में एक किंवदंती बन गई। यह याद दिलाती है
कि कभी कभी सबसे अप्रत्याशित दोस्ती विपरीत परिस्थितियों में भी खिल सकती है, जो सभी को एकता और स्वीकृति का सही अर्थ सिखाती है।